जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इनमें से ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? तो क्या है साथियों? सूचना का अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रमण के कारण होता है? तो कौन सा होता है? एड्स होता है, एड्स होता है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 3, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? इनमें से कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? तो कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? वी आई लेनिन का संबंध किससे है? जो वी आई लेनिन है, इनका संबंध किससे है? तो किससे साथियों? वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। इसके बाद साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस तो कब? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? वेबसाइट किसका कलेक्शन है? जो वेबसाइट है ये किसका कलेक्शन है? तो किसका होगा? वेब पेजेस का है, वेब पेजेस का है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7, प्रतिरक्षी होता है। जो प्रतिरक्षी होता है ये क्या होता है? तो प्रतिरक्षी वह होता है जो एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे कि कोविड-19 आया था तो उसके लिए कौन सी आई थी? सीरम, बहुत सारी वैक्सीन आई थी। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं? पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट मैच में 500 विकेट लिए हैं? तो कौन है? कोर्टनी वॉल्स हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो खाद्य अनाज की क्रांति से संबंधित है और शांति के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? अमृता शेरगिल कौन है? ये एक चित्रकार है। कौन है? ये एक चित्रकार है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11 है, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कौन है? जुंको ताबेई, जुंको ताबेई। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया के क्षेत्रफल के बराबर है? तो कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल। या पश्चिम बंगाल पूरा लिख लो। ठीक है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? भारत रत्न पाने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन था? तो साथियों कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसके बाद साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। 26 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से कहां पर गोराटा शहीद स्मारक एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का लोकार्पण किया है? जो हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो उन्होंने किसी जगह पर गोराटा शहीद स्मारक तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का लोकार्पण किया है। तो कहां पे किया है? वीदर में किया है, वीदर में किया है।
अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 15, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? जो कोंकण रेलवे है इसकी लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर है। इसके बाद साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? भारत का ऐसा कौन सा तट है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा साथियों? बी, आंध्र प्रदेश का तट, आंध्र प्रदेश का तट। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादकता है? तो किसमें साथियों? वी, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य में है, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य में है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 18, भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? बताइए कौन सी थी? तो कौन सी थी? आलम आरा थी। और पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा? 19 क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ये प्रकाश का वेग है, ये सबसे पहले रोमर के द्वारा मापा गया, और रोमर वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। अगला क्या है? 20, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है ये किस किस से मिलकर बनता है? तो साथियों कांसा तांबा और टिन से मिलता है। किससे? तांबा और टिन से। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 21, अप्रैल 2023 में निम्न में से किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया? अप्रैल 2023 में निम्न में से किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा प्रदान किया गया? तो किसे दिया गया? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? अपरिवर्तित भूमिगत तना कौन सा है? तो कौन सा? आलू हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो कितनी है साथियों? राष्ट्रपति की आयु की सेवानिवृत्त कोई भी नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है। साथियों जुकाम बहुत तेज है, तो कृपया थोड़ा कोऑपरेट करें हमारे साथ। ठीक है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संचालन नहीं होता है? इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संचालन नहीं होता है? तो कौन सा है? एल्यूमिनियम है, सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 25, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत को उच्चतम न्यायालय को इनमें से क्या क्या प्राप्त है? तो क्या है? मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री का अधिकार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है तो कौन है साथियों? हल्दी है, ये तो सभी पता कौन सी हल्दी है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 27, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? तो रेड इंडियन है ये किस एरिया के हैं? तो किसके हैं? उत्तरी अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 28, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? जो सुएज नहर है ये किस किस को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किसने किया? किसने इसे दोबारा बनवाया? तो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जो इब्न बतूता है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा? 31, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाला कृषि नीति का अंग नहीं रहा? इनमें से ऐसा कौन सा घटक है जिसने हरित क्रांति में कोई भी अपना प्रभाव नहीं डाला है? तो कौन सा है? गारंटीड अधिकतम दाम। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा? उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। सबसे अधिक उपजने वाली फसल कौन सी है जो कि खाने के योग्य है? तो कौन सी है? चावल है।
अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का नाम क्या है? अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 34, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो कितना लगता है साथियों? 34 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्या है 35, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? तो किसका है साथियों? सांस्कृतिक एकता का है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 36, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं? तो कितने? 3 प्रकार के हैं। कितने? 3 प्रकार के हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 37, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस क्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पराशरण कहलाती है। अगला क्या है 38, फूलों वालों की सैर नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ? दिल्ली में मनाया जाता है। दिल्ली में मनाया जाता है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। किसके साथियों? तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? क्या प्रश्न नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा? 39 और 40 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 39। निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को हम क्या कह सकते हैं? तो क्या कह सकते हैं? चेतन कह सकते हैं। चेतन। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 40, हमेशा राष्ट्र के प्रहरी बनो। हमेशा राष्ट्र के प्रहरी बनो। तो कैसे? सजग प्रहरी बनो। सजग। अगला क्या है प्रश्न नंबर 41, अपादान कारक के उदाहरण हैं। अपादान का मतलब होता है अलग होना। तो क्या होगा? पेड़ से सेब गिरा, ठीक है। राम मथुरा से आज ही गया, दोनों सही है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 42 क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। अगला क्या है 43, निम्न में परिणामवाचक विशेषण है, इनमें से परिणामवाचक विशेषण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तनिक हो जाएगा। तनिक। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? भविष्य काल इसमें से कौन सा है? तो कौन सा साथियों? बी है, शायद कल रवि आ जाए। ठीक है। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 45, वागीश शब्द का सद विच्छेद कीजिए। तो क्या? वाकधन ईश। वाकधन ईश होगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्या है 46, एका एक में कौन सा समास है? एका एक है, इसमें अव्ययीभाव समास है। कैसा? अव्ययीभाव समास है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो कौन सा है? पिया है। अगला क्या है 48, साखी किस शब्द का तत्सम है? साखी किसका तत्सम है? तो किसका है? साक्षी का है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 49, यमुना का पर्यायवाची है। तो कालिंदी होगा। देखो कालिंदी तो है ही, कालिंदी, अर्कजा, सूर्यतनया, तो ये सभी हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? वर्षा। अगला क्या है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अंक और अक्षर। अंक और अक्षर, तो क्या हो जाएगा? गोद। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 52 हमारा क्या हो जाएगा? मछली के समान आंखों वाली। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द, तो क्या? मीनाक्षी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 53, किए हुए उपकार को मानने वाला। किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या होगा? कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 54, कलेजे पर सांप लौटना, इसका अर्थ क्या होगा? कलेजे पर सांप लौटना, इसका अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? ईर्ष्या से जल उठना। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस अच्छे ढंग से कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों,
क्वेश्चन नंबर 55, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, तो क्या होगा? सभी एक समान। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 56 क्या हो जाएगा? सही शब्द छांटिए, इनमें से कौन सा सही लिखा है? तो कौन सा लिखा है? अनिष्ट, ये सही लिखा, ये ठा बनाओ यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है? 57 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुलसी की कविता में माधुर्यता है, यही सही है। अगला क्या है? 58 हमारा क्या हो जाएगा? 58 पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? जो पराक्रम है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? पा उपसर्ग है, पा, पा धन, सॉरी पा तो नहीं होगा। 58 का परा होगा क्या? परा होगा, इसमें होगा परा उपसर्ग। अगला क्या साथियों? 59 हमारा क्या हो जाएगा? बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? जो बुलावा है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो बुलावा में है आवा प्रत्यय। अगला क्या है? 60 रति किस समास का स्थायी भाव है? रति ये किसका है? ये संघार रस का स्थायी भाव है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 61 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो कौन सा? तलवार हो जाएगा। अगला क्या है? 62 तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचाए रामपुर तनु अवसान। इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो कौन सा? बरबय है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 63 हमारा क्या हो जाएगा? 63 क्या हो जाएगा? मेघ आए बड़े बड़े वन ठन के संवर के, इनमें कौन सा अलंकार है? मेघ आए बड़े वन ठन के संवर के, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? मानवीय कर अलंकार है। अगला क्या है? 64 और 65 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 64 क्या है? जिसका उपचार संभव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिसका उपचार संभव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? असाध्य। अगला क्या है? 65 पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डी उपत्यका कहते हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 66 और 67 में हमें मुहावरों के अर्थ बताने हैं। क्या है? 66 जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ, तो क्या होगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा या मिलता है। अगला क्या है? 67 आगे नाथ ना पीछे पगा, तो क्या होगा? आगे नाथ ना पीछे पगा, तो क्या होगा? किसी तरह की कोई जिम्मेदारी न लेना। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 68 और 69 में हमें विलोम शब्द बताने हैं। जो अभिज्ञ है, अभिज्ञ, इसका विलोम क्या होगा? तो क्या? अनभिज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ। अगला क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 69 क्या है? सामिस, सामिस का विलोम क्या होगा? सामिस का विलोम हो जाएगा निरामिस। अगला क्या है? 70 चिड़िया शब्द का बहुवचन बताइए। तो चिड़िया है इसका बहुवचन क्या होगा? चिड़िया होगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 71 निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अर्क और इंद्र, अर्क और इंद्र का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या? सूर्य हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो पहला ही वाला सही लिखा है, श्रम। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 73 निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? हमारा पहला नौकर ईमानदार था। अगला क्या है? 74 पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? सी पुनर हो जाएगा, पुनर। अगला क्या है? 75 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? हरिद्रा है, हरिद्रा। अगला क्या है? 76 इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और ये बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। साथियों हमारे वीडियो को बीच बीच में लाइक जरूर करते रहिए। साथियों एक बात और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।